प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम समास के भेद में कर्मधारय समास समझेंगे। यह समास आपके पेज नंबर 39 पर है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो कर्मधारय समास की जो विशेषता है उसमें पहला आ गया कि पहला पद विशेषण होता है। पहला पद उत्तर पद पूर्व पद, तो पहला पद पूर्व पद, तो जो शब्द दिया हो, मान लीजिए कमल नयन शब्द दिया है तो पहला पद विशेषण होता है, तो कमल विशेषण है। दूसरा पद उत्तर पद विशेष्य होता है, विशेष्य। अब आप कहेंगे विशेष्य किसे क्या कहते हैं? तो विशेषण आपका हुआ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर कमल नयन, कमल हो गया आपका विशेषण। क्या विशेषता है कि यह कमल के जैसा है। कौन विशेष्य, क्या किसकी विशेषता? तो बोल रहे नयन, नयन आंखें, तो आंखें कैसी है? कमल के जैसी है। आ रहा है आपको समझ में? पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। विशेषण का अर्थ हुआ जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो शब्द विशेष्य कहलाता है। कमल नयन शब्द के अंदर कमल विशेषण हो गया, और किसकी विशेषता है कमल? तो कह रहे हैं नयन की, आंखों की, तो आंखें विशेष्य हुआ। तो इसका समास विग्रह होगा कमल के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र चांद के जैसा, क्या मुख, तो मुख कैसा हुआ? चांद के जैसा, तो चंद्र के समान मुख, इसका विग्रह हुआ। इसी तरह से हरी मिर्च, हरी हरा रंग विशेषण हो गया। मिर्च नाम है, मिर्ची कैसी है? तो बोल रहे हैं हरी है, ये तो ये विशेष्य आपका हुआ मिर्च, और इसकी विशेषता हुई हरी, तो हरी है जो मिर्च। फिर आपका शब्द है क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोध गुस्सा कैसा? बोले आग के जैसा, ठीक है। अग्नि कैसी है? बोल रहे हैं क्रोध रूपी अग्नि है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि पहला पद आपका विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य। इन संबंध को कर्मधारय समास कहा जाता है। शब्द की पहचान ही यही है कि इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। एक और बात, आप यहाँ पर कैसा प्रश्न पूछें या कैसी प्रश्न पूछें तो भी आपको जो उत्तर मिलेगा वो कर्मधारय समास के अनुसार होगा। जैसे कमल नयन शब्द आपको दिया तो आप पूछेंगे नयन कैसे है? कमल के जैसे है। मुख कैसा है? चंद्र के जैसा है। मिर्ची कैसी है? हरी है। अग्नि कैसी? क्रोध रूपी। तो यहाँ पर एक संक्षिप्त तरीका ये भी है कर्मधारय समास की पहचान करने का। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए गृह कार्य पर। आपको इसमें भी समस्त पदों का समास विग्रह करना है। पद है घनश्याम, पीतांबर, भला मानस, विद्याधन। हाँ, एक बात और, इससे पहले जो मैंने आपको गृह कार्य दिया उसमें शब्द समस्त पद मिले हुए हैं। मैंने जानबूझकर उसमें दूसरे समास के पद डाले हैं, रखे हैं, ताकि आपको पता चले कि यह पद, ये जो समस्त पद है वह उस समास का है या नहीं। स्वस्थ रहो।